प्रिय विद्यार्थी साथियों, करियर एडवाइस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी आदि की फर्स्ट ईयर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को वोकेशनल कोर्स या व्यावसायिक पाठ्यक्रम की मूल्यांकन व्यवस्था के बारे में जानकारी दी जा रही है। अधिकांश विद्यार्थियों को यह पता नहीं है कि उन्होंने जिन वोकेशनल कोर्सेज को चुना है उनमें परीक्षा किस प्रकार से होगी, कितने अंकों की होगी और अंक किस आधार पर मिलेंगे। आपकी इसी समस्या के समाधान के लिए चैनल के द्वारा यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। साथियों, व्यावसायिक पाठ्यक्रम का जहाँ तक प्रश्न है, यह व्यावसायिक पाठ्यक्रम 4 क्रेडिट के लिए बनाया गया है। इनमें से 2 क्रेडिट सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के लिए रहेगी और 2 क्रेडिट प्रैक्टिकल कार्य के लिए रहेगी। साफ जाहिर है कि आपकी परीक्षा 2 भागों में होगी। एक भाग में सैद्धांतिक पेपर होगा जैसे अन्य विषयों का होता है, और दूसरे भाग में प्रैक्टिकल की व्यवस्था होगी। सैद्धांतिक प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा, उसके अंक की क्या व्यवस्था होगी और अंकों का विभाजन कैसे होगा, यह बात उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा विश्वविद्यालयों के ऊपर छोड़ दी गई है। अर्थात विश्वविद्यालय यह निर्धारित करेंगे कि उनके नियमानुसार सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन हो। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने प्रैक्टिकल की परीक्षा और उसके अंकों के संबंध में स्पष्टतः प्रावधान कर दिया है। साथियों, आपका ये जो प्रैक्टिकल कार्य होगा यह कुल 100 अंकों का होगा। ये 100 अंक पहले 50-50 अंकों के 2 भागों में विभक्त होंगे। पहले 50 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए रहेंगे और शेष 50 अंक बाह्य मूल्यांकन के लिए होंगे। आंतरिक मूल्यांकन का तात्पर्य है कि आप जिन भी गुरुजन के निर्देशन में अपने वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी जो भी प्रोफेसर साहब आपको कॉलेज में आपके द्वारा चुने गए वोकेशनल कोर्स को पढ़ा रहे हैं, 50 अंक की मूल्यांकन की व्यवस्था उनके पास रहेगी। और शेष 50 अंकों के मूल्यांकन की जो बाह्य व्यवस्था है, उसका आशय यह है कि आप जिस विश्वविद्यालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उस विश्वविद्यालय के द्वारा आपका बाह्य मूल्यांकन करने के लिए एक बाह्य परीक्षक की व्यवस्था की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कुल 25 व्यावसायिक पाठ्यक्रम सुनिश्चित किए हैं और उनमें से किसी एक पाठ्यक्रम को आपने चुना होगा, जैसे व्यक्तित्व विकास, जैविक खेती, डेस्कटॉप पब्लिकेशन आदि आदि। तो यदि हम प्रैक्टिकल परीक्षा के मूल्यांकन की बात करें तो जो 50 अंक आंतरिक मूल्यांकन के हैं उन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है। 5 अंक, 30 अंक और 15 अंक। 5 अंक आपको मिलेंगे कक्षाओं में उपस्थिति। प्रैक्टिकल कार्य जब भी होगा आपका, उसमें आप कितनी उपस्थिति देते हैं उसके लिए 5 अंक सुनिश्चित हैं। इसके अलावा 30 अंक आपको मिलेंगे आपने प्रैक्टिकल कार्य का जो रिकॉर्ड बनाया है, जो फाइल बनाई है, जो दस्तावेज बनाए हैं। समय समय पर आपके प्रोफेशनल या वोकेशनल कोर्स के लिए जो प्रैक्टिकल करवाए गए हैं उनको आपने जिस तरह से लिखा है उसके लिए 30 अंक हैं। तो जाहिर है कि ये अंक बहुत ज़्यादा हैं, अतः आपको अपने विषय के प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। इसके अलावा 15 अंक मौखिकी के होंगे। इसका मतलब ये है कि जो आपके प्रोफेसर साहब हैं वो आपकी मौखिक परीक्षा भी लेंगे और उसके 15 अंक होंगे। उसमें से आप अपने प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो आंतरिक मूल्यांकन के 50 अंकों के 3 भाग हैं। 5 अंक उपस्थिति के लिए, 30 अंक प्रायोगिक रिकॉर्ड के लिए और 15 अंक मौखिकी के लिए। बाह्य मूल्यांकन के लिए जो 50 अंक होंगे उनको मोटे तौर पर पहले 2 भागों में बांटा गया है, 40 और 10। इसमें से जो 40 अंक है उसमें ये कहा गया है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कि निर्धारित सूची के अनुसार जो आपने प्रायोगिक कार्य किया है उसकी परीक्षा के लिए होंगे और 10 अंक मौखिकी के लिए होंगे।
फिर उच्च शिक्षा विभाग ने एक तालिका बनाई है और उस तालिका में किस तरह से विभाजन किया कि आप अपने प्रैक्टिकल को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, उसके लिए बाह्य मूल्यांकनकर्ता आपको 30 अंक में से अंक देंगे। आपकी दक्षता कितनी है उस प्रैक्टिकल कार्य में या उस वोकेशनल कोर्स को आपने किस दक्षता के साथ सीख लिया है, उसके लिए 10 अंक होंगे। और आपके ज्ञान का स्तर कैसा है, इसके लिए 10 अंक होंगे। यह बाह्य परीक्षक के द्वारा। और आंतरिक मूल्यांकनकर्ता के द्वारा 50 अंक। इस तरह से कुल 100 अंक का आपका प्रैक्टिकल होगा। आपने कोई सा भी व्यावसायिक विषय लिया हो, चाहे व्यक्तित्व विकास, चाहे पर्यटन, या 25 में से कोई सा भी विषय, उसके प्रैक्टिकल के मूल्यांकन की व्यवस्था ऐसी ही रहेगी। चूँकि 2 क्रेडिट के लिए प्रायोगिक कार्य के लिए 100 अंक तय किए हैं, तो शेष 2 क्रेडिट के लिए भी हम यह मान सकते हैं कि जो लिखित परीक्षा होगी उसके भी 100 अंक होंगे। इस तरह से आपका वोकेशनल कोर्स अधिकतम 200 अंकों का हो सकता है। विश्वविद्यालय के द्वारा लिखित परीक्षा के लिए अंक और उसका विभाजन तय किया जाएगा, लेकिन क्रेडिट की संख्या के हिसाब से हम ऐसा मान सकते हैं कि 100 अंक की प्रैक्टिकल और 100 अंक की थ्योरी होगी। इस बारे में जैसे ही और महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी, अगर उसमें कोई संशोधन है और कोई नई बात है, तो अगले वीडियो के माध्यम से आपको वह जानकारी भी दी जाएगी। साथियों, आपने सिलेबस देखा ही होगा। प्रत्येक वोकेशनल कोर्स का सिलेबस भी 2 भागों में बटा हुआ है। पहले सैद्धांतिक अध्ययन के लिए आपका सिलेबस 3 इकाइयों का दिया है और फिर उसके उपरांत आपके प्रैक्टिकल के लिए भी 6 बिंदु का एक सिलेबस व्यक्तित्व विकास में दिया है। इसी तरह से अलग अलग विषय में प्रैक्टिकल का अलग अलग सिलेबस और थ्योरी का भी अलग अलग सिलेबस दिया है। और दोनों को पढ़ाने के लिए अलग अलग संख्या में कक्षा की व्यवस्था भी की गई। जैसे थ्योरी पढ़ाने के लिए हर यूनिट के लिए 10 घंटे का समय, यानी 30 घंटे थ्योरी पढ़ानी है, 30 घंटे प्रैक्टिकल पढ़ाना है। तो चूंकि दोनों का वितरण समान किया गया है, 30-30 घंटे का, 2-2 क्रेडिट का, तो बहुत जाहिर है कि इन दोनों के लिए अंक भी समान होंगे। तो आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आप वोकेशनल कोर्स को महत्व दीजिए, गंभीरता से इसके प्रैक्टिकल कार्य को संपन्न कीजिए, अच्छे से रिकॉर्ड तैयार कीजिए, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल की परीक्षा लेने के लिए बाहर से परीक्षक आएंगे और वे आपके कार्य की गुणवत्ता को देखकर, आपके नॉलेज की गुणवत्ता को देखकर, आप उस वोकेशनल कोर्स में कितने दक्ष हो गए हैं इसका परीक्षण करके ही अंक देंगे। तो करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी का बहुत बहुत आभार कि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने का अवसर मुझे प्रदान किया। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ में इस बात का आश्वासन भी कि बहुत सारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम की विषय सामग्री इस करियर एडवाइस यूट्यूब चैनल पर आपको क्रमशः मिलती रहेगी। विशेषकर व्यक्तित्व विकास, जैविक खेती, पर्यटन आदि आपकी प्रत्येक इकाई के प्रत्येक चैप्टर के लिए बहुत छोटे छोटे से वीडियो, 5-5 मिनट के वीडियो, जिसमें हर वीडियो में कम से कम एक चैप्टर कवर हो जाएगा, जिसको सुनकर आप अपनी थ्योरेटिकल एग्ज़ाम की और प्रैक्टिकल की भी तैयारी कर सकेंगे। बहुत आवश्यक है यह चैनल आपके लिए, इसलिए आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी पुश कर दीजिए। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि आपके साथियों के लिए भी लाभदायक है, तो आप इसे उनके साथ साझा कर दीजिए। वो आपको धन्यवाद ही देंगे। पुनः धन्यवाद। प्रणाम।